स्टोरी ऑफ ए ट्रू लव, क्लास 8 लेसन 7। देखिए कल हम ये लेसन रीड करवा रहे थे बट पार्टिसिपेंट बहुत कम थे कल, तो इसको दोबारा से रीड करवाएं बेटा। यस सर। नो सर, वीडियो ले लेंगे। वीडियो ले लोगे? यस सर। नहीं, यदि आप चाहते हो दोबारा से रीड करवा जाए तो मैं एक बार दोबारा से रीड करवा देता हूँ। वीडियो भी देख लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा बेटा, आप भी बहुत कम लेते हो, क्या बात है? क्लास क्या बात है? सर कल हमारे भैया के पास था 3-10 पे फोन। अच्छा, क्या भैया की क्लास थी कल? था, होमवर्क कर रहा था। स्टोरी है, ओके, स्टोरी है ट्रू लव की, काइट मेकर जिसका नाम है भोला राम जी, और एक पोस्ट मास्टर जिसका नाम है रमेश चंद्र। दोनों के बीच कन्वर्सेशन चल रही है। द काइट मेकर वॉज वेरी ओल्ड, काइट मेकर बहुत बूढ़ा था। आफ्टर मेकिंग ए रियली गुड काइट he would fly it personally to test its balance and reliability। स्थिरता। तो जो काइट मेकर था वो जब सबसे अच्छी जो पतंग बनाता था तो उसके बाद क्या करता था, वो इसकी व्यक्तिगत रूप से इसके बैलेंस को और इसकी स्थिरता को जांचता था। एवरी टाइम ही फ्लू ए काइट, जब भी वो कोई पतंग बनाता, he felt as if his own soul was flying। जब भी वो कोई पतंग बनाता तो ऐसे महसूस करता as if मानो कि his own soul was flying higher, कि उसकी स्वयं की जो आत्मा है वो ऊंची उड़ रही है, closer to the heaven, बिल्कुल स्वर्ग के नजदीक, बिल्कुल स्वर्ग के नजदीक उसकी स्वयं की आत्मा उड़ रही है, ऐसा वो महसूस करता था। कभी जब भी वो कोई पतंग बनाता और पतंग बनाने के बाद इसे खुद टेस्ट करता था, उड़ाकर देखता था पहले, इसका बैलेंस इसका संतुलन और रिलायबिलिटी इसकी स्थिरता को स्वयं जांचता था वो। और जब ये पतंग ऊपर उड़ रहा होता था तो वो ऐसा महसूस करता था मानो कि उसकी स्वयं की आत्मा ऊपर स्वर्ग के नजदीक उड़ रही है। To fly these kites from the mountain top at your age with the terrible winds that could sweep you off and dash you against the ropes। To fly these kites from the mountain top, पर्वत की चोटी से पतंगों को उड़ाना, at your age, इस उम्र में, with the terrible winds, भयानक हवा के साथ, terrible भयानक हवा के साथ, that could sweep you off, जो तुम्हें बहा ले जाएगी, ऐसी हवा जो तुम्हें बहा ले जाएगी, and dash you against the rock, और dash means होता है टकराना, और वो हवा तुम्हें चट्टान के साथ टकरा देगी। You really have to be more careful। You really have to be more careful। तुम्हें वास्तव में बहुत सावधान रहना है। भोला राम जी, आपको वास्तव में बहुत ही सावधान रहना है।
Ramesh Chandra said and looked across the narrow road at someone trying to open the teeny post office door. रमेश चंद्र ने उस तंग रोड की तरफ देखा, उस तरफ जब someone कोई trying to open the teeny post office door, छोटे से पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा था। उस समय रमेश चंद्र ने ये बात कही। He shouted चिल्लाते हुए, उसने चिल्लाते हुए कहा shut for lunch। shut for lunch मतलब shut मीन्स क्या होता है? बंद करना, कि दरवाजे को बंद कर दो, इसलिए for lunch, क्योंकि it is time for lunch, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। Came at 2, दोनों आ जाओ। रमेश चंद्र वॉज ए मिडल एज्ड मैन। मिडल एज्ड होता है मध्यम उम्र का, एक मध्यम उम्र का व्यक्ति था रमेश चंद्र। ही सैट डाउन ऑन द रेज्ड सीमेंट प्लेटफॉर्म। रेज्ड होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ, प्लेटफॉर्म मीन्स चबूतरा, जो किससे बनाया गया था? सीमेंट से। बिल्ट बनाया गया था एक्रॉस अराउंड द एंशिएंट बेनियान ट्री, प्राचीन बरगद के पेड़ के चारों ओर। एंड सेड टू द काइट मेकर, और काइट मेकर से बोला, आई हैव बीन मीनिंग टू आस्क यू दिस फॉर सम टाइम, हाउ ओल्ड आर यू। मैंने तुम्हारे से ये कहने का मतलब, कुछ समय के लिए मैंने तुम्हें से ये बात कही है, तो इसका कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या हो गई है। बेटा ये जो वीडियो जो हम आपको सेंड करते हैं, इसको वॉच करते हो कि नहीं आप? बताइए। जैसे कई बार मान लीजिए आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो किसी वजह से, तो वो जो वीडियो है वो आप जरूर देखा करो, ठीक है? उसको देख लिया करो। अभी 7th लेसन चल रहा है हमारा, 7 लेसन हम करवा चुके, और 7 की वीडियो पार्ट वाइज, पार्ट 1 2 3 इस तरह से, जिस लेसन में जैसे 2 पार्ट बने, किसी में 3 बने हैं, कोई छोटा है मान लीजिए पोइम है तो उसमें 1 ही बना है, तो इस तरह से प्रत्येक लेसन के यूट्यूब पे आपको जो है इसके पार्ट मिल जाएंगे। आप मॉडर्न की जो मॉडर्न का जो चैनल है हमारे स्कूल का, उसके ऊपर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। रमेश चंद्र जो है उसकी उम्र है बोलाराम जी की, बट बोलाराम द काइट मेकर इन इज ओल्ड कुर्ता एंड पैजामाज, जिसने एक पुराना सा कुर्ता और पैजामा पहन रखा है। हिज हैंड टू हिज व्हाइट स्टेबल सफेद दाढ़ी में, उसके जो हाथ हैं वो सफेद दाढ़ी की तरफ बढ़ गए। हेड फ्लैंग हिज श्रीवेल्ड हेड राइट बैक, और जो उस चेहरे के ऊपर, उस सिर के ऊपर जिस पर झुर्रियां पड़ी हुई है, उस चेहरे के ऊपर सफेद दाढ़ी है, उसमें हाथ फिराते हुए एडजस्टिंग हिज ग्लासेज विद हिज अदर हैंड, जबकि दूसरे हाथ से क्या करता है, अपनी जो ग्लासेज हैं, ग्लासेज यहाँ पर किसके लिए है? स्पेक्टिकल्स के लिए, चश्मा के लिए, कि अपनी चश्मा को एडजस्ट करता है एक हाथ से। He squirmed his head this way, squirmed होता है मोड़ना। वो अपने हाथ को इस, अपने जो सिर है उसको इस प्रकार इस तरह से मोड़ता है। दिस वे दैट एज इफ, मानो की, टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ ए समथिंग राइट अप इन द ट्री, मानो की पेड़ में वो किसी की ग्लिम्स होता है झलक, मानो की
किसी की झलक पाने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ में मानो किसी की वो झलक पाने की कोशिश कर रहा हो। एज इफ मीन्स होता है मानो। As if to catch a glimpse of something right up, बिल्कुल, in the tree, half hidden by the swaying branches. Swaying का अर्थ होता है झूलती हुई, जो कि आधा जो है वो ढका हुआ है, इससे हिडन ढका हुआ है, स्वेइंग ब्रांचेस झूलती हुई टहनियों से, जो कि आधा झूलती हुई टहनियों से ढका हुआ है। और क्या कहता है, व्हाट इज इट, ये क्या है ये। ए नॉकिंग साउंड इन द ब्रांचेस अबव हिम, ए नॉकिंग साउंड इन द ब्रांचेस अबव सीम टू आंसर हिम, ऊपर से एक आवाज उसे टकराती हुई आती हुई महसूस होती है। क्या कि ये क्या है ये, मतलब जो ऊपर देख रहा है तो उसे एक आवाज पूछती है, मानो कि कोई आवाज पूछती है कि ये क्या है। इट वॉज मेड बाय द बम्बू फ्रेमवर्क ऑफ ए काइट caught by its own string। वहां पर जो टहनिया है ऊपर पेड़ पर, वहां पर एक पतंग टंगा हुआ है जो उसके द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया था, और अपनी ही डोर में ये पतंग फंसकर अटक कर वहां पर फंस गया है। यू आस्क्ड अबाउट माई एज, तुम मेरी उम्र के बारे में पूछते हो। डू यू सी दिस ट्री, क्या तुम इस पेड़ को देखते हो। रमेश चंद्र जी, क्या आप इस पेड़ को देखते हो। वेल, एज इज एन एलेगोरिकल थिंग, जो एज है वो बड़ी ही ये एलेगोरिकल होता है, तुलनात्मक, प्रतीकात्मक। जो उम्र है वो एक प्रतीकात्मक वस्तु है। टू डू विद ग्रोथ टाइम्स फ्लाइट, डेथ एंड लाइफ बोथ, कहते हैं टू डू विद ग्रोथ मीन्स विकास के साथ साथ, टाइम्स फ्लाइट समय की उड़ान, डेथ एंड लाइफ बोथ दोनों के लिए जीवन और मृत्यु के लिए जो समय की उड़ान है वो एक तुलनात्मक वस्तु होती है। Queries about one's age should be made in the context of natural forces around us। किसी की उम्र के बारे में यदि कोई प्रश्न किया जाता है तो उसकी नेचुरल फोर्सेज, उसकी प्राकृतिक जो ताकत है उससे वो जुड़ी हुई होती है। सो लेट मी से दैट, इसलिए मुझे कहने दीजिए, व्हेन आई वाज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ था, इन दिस वेरी हाउस, इसी घर में, दिस मैग्निफिसेंट ट्री वाज नॉट ए कपल ऑफ इयर्स ओल्ड। तो ये जो शानदार पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, मैग्निफिसेंट क्या होता है, शानदार। ये शानदार पेड़ जो दिखाई दे रहा है ये मुश्किल से 1-2 साल का भी नहीं था। मतलब यदि आपको मेरी उम्र के बारे में पता करना है तो आप इस पेड़ को देख लीजिए। इस पेड़ को देखते ही आपको, मतलब इस पेड़ से मेरी उम्र की तुलना कर लीजिए। जितनी इस पेड़ की उम्र है उतनी ही मेरी उम्र है। सेकंड पेज इस लेसन का, दिस मीन्स यू मस्ट बी ओवर 80। इसका मतलब ये है कि तुम 80 से अबव हो गए हो, क्योंकि पेड़ की उम्र का हमें लगभग पता है कि जो पेड़ है वो इस 80 से अबव है,
तो आपकी उम्र जो है वो भी 80 से अबव होगी। बिकॉज आई डू हैपन टू हैव एन एस्टिमेट ऑफ द ट्रीज एज, क्योंकि मैं एस्टिमेट क्या होता है, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, क्योंकि मैं इस पेड़ की उम्र का पता लगा चुका हूँ। सर उम्र कौन पूछ रहा है? हाँ बेटा बोलिए। स्नेहा लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई। तो क्या कहता है वो कि पेड़ के साथ उसकी तुलना की गई है उसकी उम्र की, कि पेड़ की उम्र जब अबव 80 हो गई है तो उसकी उम्र भी 80 से अबव होगी। फ्लाइंग काइट एट योर एज, इस उम्र में पतंग उड़ाना, ईच गेस्ट ऑफ वाइंड पिकिंग यू अप टू हर्ल यू ओवर द प्रेसिपाई। प्रेसिपाइस होता है खड़ी चट्टान। कहते हैं कि इस उम्र में पतंग उड़ाना, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत ऊंची, बहुत ज्यादा हो गई है। और देखिए पतंग जो है वो ये नहीं कि शहर के बीच में उड़ाया जाएगा, वो किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर उड़ाया जाएगा। तो तुम्हें जो पतंग उड़ाते हो पहाड़ी पर जाकर, पर्वत के ऊपर जब जाकर पतंग उड़ाते हो, तो जब हवा तुम्हारे से टकराएगी तो तुम्हें ऊपर खड़ी चट्टान पर ले जाएगी। यू आर एन अमेजिंग पर्सन, तुम भी बड़े ही एक अमेजिंग, हैरान करने वाले व्यक्ति हो। द काइट मेकर सैट क्रॉस लेग्ड ऑन ए स्मॉल मैट एंड सैट। काइट मेकर क्रॉस लेग्ड होता है आपस में पैरों को क्रॉस करके बैठना, यानी कि पालथी लगाकर बैठना। तो जो काइट मेकर था वो पालथी लगाकर एक छोटे से मैट पर बैठ गया। Shall I tell you why I fly kites? क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं पतंग क्यों उड़ाता हूँ, मुझे पतंग क्यों उड़ानी चाहिए। It is to practice going up to where God is. कहता है कि पतंग उड़ाना क्या है, मेरे लिए एक प्रैक्टिस है भगवान के पास जाने की। कि हमें कोई काम जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मुझे जब भगवान के पास जब जाना है तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। He gave an odd smile. उसने एक मुस्कुराहट दी। It ascends your kite and you watch. जब ये पतंग ऊपर जाता है तो तुम देखना। And it is right up just a dot no more. तो सिर्फ आपको एक डॉट दिखाई देगा, मतलब एक धब्बा सा दिखाई देगा। जब पतंग ऊपर चला जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा तो आप क्या देखोगे कि सिर्फ एक डॉट है। लाइक योर सोल विल सून गो अप, और उसी तरह से आपकी जो आत्मा है वो भी ऊपर चली जाएगी। एंड यू विल बी फ्लाइंग इट अप लाइक द काइट, और तुम भी पतंग की तरह ऊपर उड़ोगे। यू आर द नेविगेटर। नेविगेटर क्या होता है, पायलट, जो किसी चीज को उड़ान भराता है। तो तुम एक पायलट हो। ईच टाइम इट इज माई सोल आई एम फ्लाइंग टू मीट माई क्रिएटर। जब कभी भी मैं पतंग उड़ाता हूँ तो
रमेश चंद्र स्माइल्ड एंड नोडेड। रमेश चंद्र मुस्कुराया और गर्दन हिलाते हुए बोला, यू आर ए ड्रीमर एंड ए पोइट। तुम ड्रीमर हो, ड्रीमर होता है सपन लेने वाला, और एक पोइट, एक कवि हो। क्योंकि इस तरह की बातें जो हैं ये कवि करता है। एड टू द पोस्ट मास्टर प्रिपेयर्ड टू लीव। और इसी पर जो पोस्ट मास्टर था वो जाने के लिए तैयार हुआ। वन मोर क्वेश्चन, बोला राम जी, हु इज इट यू स्पीक टू, इज देयर ए घोस्ट प्रेस्ड ऑन टॉप ऑफ द ट्री। कहता है कि बोलराम जी आप मुझे एक बात और बताइए, वन मोर क्वेश्चन, एक प्रश्न और पूछना आपसे, कि तुम इस तरह से बड़बड़ाते हो, ऊपर की तरफ देखकर बोलते हो, तो क्या कोई इसमें घोस्ट, घोस्ट होता है भूत, प्रेस्ड मींस होता है स्थित होना, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ की चोटी पर, पेड़ की चोटी पर कोई भूत स्थित है जो तुम इस तरह की बातें करते हो। रमेश चंद्र's क्वेश्चन ब्रॉट ए चेंज इन द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी के मन में, दिमाग में एक परिवर्तन ला दिया इस प्रश्न ने। He murmured inaudibly, जो सुनाई ना जा सके, जो सुना ना जा सके, इस आवाज में वो बड़बड़ाया। murmured क्या होता है? बड़बड़ाना। नो नो, नहीं नहीं नहीं। एंड देन ब्रोक इनटू थिन स्माइल, और थोड़ी सी मुस्कुराहट दी। यस इट इज नथिंग, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड स्टार्टेड टू कफ, और फिर खांसना शुरू कर दिया। द नाइट द वाइंड रोज, दैट नाइट द वाइंड रोज, उस रात हवाएं चली। भोलाराम डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात भोलाराम जी सो नहीं सका। He was anxious he might not finish the kite ordered in time, क्योंकि वो किसी के ऑर्डर पर पतंग तैयार करता था, तो कहता है कि वो जो पतंग है वो सही समय पर तैयार नहीं कर पाएगा जो उसको ऑर्डर मिला हुआ है। He felt his life nearing its end, उसने महसूस किया कि उसका जो जीवन था वो बिल्कुल अंत के नजदीक था। He could not say why, वो ये बता नहीं सकता था क्यों। It was not so much his age, ऐसा उम्र की वजह से नहीं था, और his heart ailment, या कोई हृदय की बीमारी थी। Someone was calling him, कोई उसे पुकार रहा था। Could he blame her, क्या वो उसको दोष लगा सकता था। Had she not waited long enough, had she, क्या उसने बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं किया था। अब वो अपने पुराने सपन में खो जाता है। जो भोलाराम जी है वो अपने पुराने सपनों में, पुरानी दुनिया में लौट आता है, और उसके बारे में वो अब सोच रहा है। कमिंग कांता, कमिंग, कांता जो है उसकी वाइफ का नाम है। ही मैमल्ड, उसने बड़बड़ाया। अप्लाइंग ग्लू ऑन स्टैचीज ऑफ ग्रीन एंड क्रिम्सन पेपर, ग्रीन होता है हरा और क्रिम्सन होता है रेड कलर का। उस समय जब उसने बुलाया तो उस समय वो हरे और लाल रंग की जो पेपर थे उसके ऊपर ग्लू चिपका रहा था। This particular kite had been constructed very intricately. ये जो पतंग वो बना रहा था वो उसके बारे में कहता है कि मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। It was ordered by the district magistrate of Srinagar. ये जो पतंग बना रहा था इसका ऑर्डर उसे श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से आया था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से आया था। As a present for his only child's birthday in a couple of days time, कि उसके एकमात्र बच्चा था, और जो एकमात्र बच्चा था उसका बर्थडे था, उस बर्थडे के ऊपर वह उसे गिफ्ट देना चाहता था, उपहार देना चाहता था। By dawn, दिन निकलने पर, he had applied the finishing touches, उसने जो फिनिशिंग पूरी की। He placed it against the wall, उसने इसे दीवार के साथ लगाया। Beside two others, दो और थे। They were big, they were all big, वो भी बड़े बड़े थे। Unusually festive looking with a competitive air, festive looking आनंदित मुस्कुराहट के साथ, competitive air और हवा में मुकाबला करना चाहता था, about them, उनका, टू अदर्स, उन दो के साथ, उन दो पतंगों के साथ इसका मुकाबला करना चाहता था। As if
ईगर टू बी जज द बेस्ट ऑफ ऑल। मतलब उसने 2 पतंग बनाए थे और उनके साथ उड़ा रहा था, ये देखने के लिए कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा उड़ेगा, और जो अच्छा उड़ेगा वही उसको वो भेंट करेगा। He brewed himself tea in the saucepan जिसमें चाय बनाई जाती है, उसने चाय बनाने के लिए रखी। Then pouring the hot tea in the metal tumbler, फिर जो धातु का जो गिलास था उसके अंदर उसने चाय डाली। He sank slowly into the sagging cot, और फिर धीरे से, सैगिंग होता है बिल्कुल ढीली ढाली, अपने बिस्तर के ऊपर वो लेट गया। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको रीड करवाया जाएगा।